सतैनी पाठशाला यूट्यूब चैनल पर हम राठौर वंश के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने जोधपुर के राठौर वंश मतलब मारवाड़ के राठौर वंश हमने अध्ययन कर लिया है। आज से हम देखेंगे बीकानेर के राठौर वंश। कहाँ के भी राठौर वंश देखेंगे, बीकानेर के राठौर वंश से एमसीक्यू जितने भी बनते हैं उन सभी का अध्ययन करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। राठौर वंश की मेड़तीय शाखा के संस्थापक कौन थे? राठौर वंश है और इसकी शाखा कौन सी है? मेड़तीय शाखा। और इसके हमें संस्थापक बताने हैं। फर्स्ट ऑप्शन है राव रतन सिंह, सेकंड ऑप्शन है राव दूधा, थर्ड ऑप्शन है राव चंद्रसेन और फोर्थ ऑप्शन है राव भोज राज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सी? मेड़तीय शाखा। मेड़तीय शाखा का जो संस्थापक है ना वो है राव दूधा। कौन है? राव दूधा। इसके बारे में लिखा हुआ है मेड़तीय राठौर जो कि मंडौर जोधपुर के शासक राव जोध सिंह के पुत्र दूधाजी के वंशज मेड़ता नामक गांव में रहने के कारण गांव का नाम मेड़तिया राठौर कहलाए। मेड़तिया राठौरों का दूतावत राठौर भी कहते हैं। जो मेड़तिया राठौर है ना इन्हीं को हम क्या नाम बोलते हैं? दूतावत राठौर भी बोलते हैं। और ये कहाँ के हैं? मंडौर जोधपुर के हैं। चलिए अगले क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है किस शासक को कलयुग का कर्ण कहा जाता है? कलयुग का कर्ण कौन है? ऐसा कौन सा शासक है जिसे हम क्या बोलते हैं? कलयुग का कर्ण कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन राव लूढ़कर्ण, सेकंड ऑप्शन जसवंत सिंह, थर्ड ऑप्शन जय सिंह, फोर्थ ऑप्शन राणा सांगा। ऐसा कौन सा शासक है जिसे हम क्या बोलेंगे? कलयुग का कर्ण कहा जाता है। तो कलयुग के जो कर्ण कहा जाते हैं ना वो है राव लूढ़कर्ण। कौन है कलयुग के कर्ण? राव लूढ़कर्ण को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है वो देखेंगे। बीकानेर के राठौर वंश के शासक राव लूढ़कर्ण जो कि कब से कब तक 1505 से 1526 ईस्वी तक शासन रहते हैं, अपनी दानशीलता के कारण इतिहास में कहाँ के कारण कलयुग के कारण किसने कहा है? बीठू सूजा ने कौन से ग्रंथ में? राव जयसिरो छंद। कौन से ग्रंथ में? राव जयसिरो छंद। ये पूरा नाम है राव जयसिरो छंद। किसने कहा है? बीटू सूजा ने कहा है। किसको कहा है? राव लूढ़कर्ण को। और क्या बोला है राव लूढ़कर्ण से कि ये कौन है? कलयुग का कर्ण है। कलयुग के कर्ण कहलाने वाले कौन है? बीटू सूजा। और किसके किसके लिए कहा गया है? राव लूढ़कर्ण के लिए कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ में। देखिए अगला क्वेश्चन है किसने राव जैसी रोछंद में राव लूढ़कर्ण को कलयुग का कर्ण कहा है? बीटू सूजा ने, वीरभान ने, सूरदास ने या करणी दास ने? तो अभी हमने देखा है किसने कहा है? बिठू सूजा ने कहा है। क्या कहा है? राव जैसी रोछंद में कि ये जो है ना लूढ़कर्ण अपनी दानशीलता के कारण क्या है? कलयुग के कर्ण कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। बाबर के पुत्र कामरान किसके पुत्र हैं? बाबर के पुत्र। और बीकानेर नरेश के मध्य में युद्ध का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? किस किस के मध्य में? बाबर के पुत्र कामरान और बीकानेर नरेश के मध्य में जो युद्ध का वर्णन है ना वो कौन से ग्रंथ में मिलता है? फर्स्ट है राव जयसिरो छंद, सेकंड है हाला जाला, थर्ड ऑप्शन है हरि रस, फोर्थ ऑप्शन है भक्ति माला। इसका जो राइट आंसर है वो है राव जयसिरो छंद। क्या है? राव जयसिरो छंद में बाबर के पुत्र कामरान और बीकानेर नरेश के मध्य में इस युद्ध का वर्णन मिलता है। ठीक है, अब चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बीकानेर के राव जयसी की प्रशंसा में सूजा जी मतलब बीटू सूजा नागरजोत ने राव जयसिरो छंद की रचना 1629 ईस्वी में की थी। कब की है? 1629 ईस्वी में। इसमें राव जयसी तथा मुगल शासक कामरान जो कि बाबर के पुत्र हैं के बीच में 26 अक्टूबर 1534 ईस्वी को, अब 26 अक्टूबर 1534 ईस्वी को युद्ध का वर्णन है। इसमें राव जयसी को विजयश्री प्राप्त होती है। मतलब इस युद्ध में कौन जीता है? राव जयसी जीते हैं। बताइए बीटू सूजा ने क्या लिखा है? बीटू सूजा ने लिखा है राव जयसिरो छंद। बीटू सूजा क्या लिखते हैं? राव जयसिरो
छंद। B2C ने क्या लिखा है, राव जयसिरो छंद। और राव जयसिरो छंद में कब लिखा था, 1629 ईस्वी में। कब लिखा है ये है राव जयसिरो छंद 1629 ईस्वी में। और राव जैतसी और मुगल शासक कामरान, कौन, मुगल शासक कामरान, कामरान कौन है, बाबर का पुत्र है। इन दोनों के बीच में युद्ध होता है कब, 26 अक्टूबर 1534 ईस्वी को। 26 अक्टूबर 1534 ईस्वी को किस किस के मध्य में, राव जैतसी और कौन है, कामरान के मध्य में, कामरान के मध्य में। इसमें जीत किसकी होती है, राव जैतसी की क्या होती है, जीत होती है। अगला क्वेश्चन देखें, देखिए, किसने 1544 ईस्वी में बीकानेर का पुनर्अधिकार राव जैसी के पुत्र कल्याणमल को दिया था। किसने 1544 ईस्वी में बीकानेर का पुनर्अधिकार किसको दिया है, राव जैसी को दिया है। बताइए। फर्स्ट ऑप्शन राणा उदय सिंह, सेकंड ऑप्शन राणा मालदेव, थर्ड ऑप्शन शेरशाह, फोर्थ ऑप्शन अकबर। तो बाबर के बाद में आते हैं शेरशाह। शेरशाह किसको अपना किसको 1544 ईस्वी में शासन दे देते हैं, 1544 ईस्वी में को कल्याणमल को शासन मिल जाता है। और कल्याणमल को शासन देने वाले कौन है, शेरशाह सूरी। कौन देते हैं, शेरशाह सूरी देते हैं। देखिए इसमें है क्या, शेरशाह ने जोधपुर के दुर्ग पर आक्रमण कर अपना अधिकार कर लिया। शेरशाह ने जोधपुर के दुर्ग पर आक्रमण कर अपना अधिकार कर लिया। वहां का प्रबंध खवास खां को सौंप दिया। कहाँ का, जोधपुर का। जोधपुर का किसे सौंप देता है, खवास खां को सौंप देता है। और वीरम को मेड़ता, कल्याणमल को बीकानेर सौंपकर वह फिर अपनी राजधानी चला जाता है। वीरम को क्या दे देता है, मेड़ता, और कल्याणमल को क्या लौटा देता है, बीकानेर। जोधपुर किसको देता है, खवास खां को। मेड़ता किसको देता है, वीरम को, वीरम देव को। और बीकानेर किसको देता है, कल्याणमल को। इन तीनों को सौंपकर खुद कहाँ चला जाता है, राजधानी दिल्ली लौटकर चला जाता है। अगला क्वेश्चन देखें। देखिए, अकबर द्वारा राजपूत राजाओं का ऐतिहासिक दरबार का आयोजन नागौर में किस वर्ष किया गया। किसके द्वारा, अकबर के द्वारा राजपूत राजाओं को ऐतिहासिक दरबार का आयोजन नागौर में कौन से वर्ष में किया है, 1569, 1570, 1572 या 1575। कब किया गया है, कहाँ पर, नागौर में आयोजन किया है। किसने किया है, अकबर ने किया है। और एक राजपूत राजाओं के लिए ऐतिहासिक दरबार लगाया था, जिसमें बहुत सारे राजाओं ने क्या, ठीक है। देखिए कब, 1570 ईस्वी में। 1570 ईस्वी में ये क्या लगाता है, नागौर दरबार लगाता है। और ये नागौर दरबार के नाम से ही प्रसिद्ध है। देखें, नागौर दरबार जो है ना, कब लगता है, 1570 ईस्वी में लगता है। नागौर दरबार कब लगाया गया है, 1570 ईस्वी में। और मारवाड़ की इसमें है क्या, मारवाड़ की परतंत्रता की कड़ी में नागौर दरबार एक बहुत बड़ी कड़ी है। बीकानेर के राय सिंह, कौन है, बीकानेर के राय सिंह की प्रधानता बढ़ाकर उसने तत्वाधान में जोधपुर की हुकूमत कायम की। जो नरेश नागौर आए थे वे एक प्रकार से आश्रित और समर्थकों की संख्या गिने जाने लगी। मतलब किसके समर्थन में आ गए थे, वो सभी के सभी अकबर के समर्थन में आ गए थे। और जो नरेश यहाँ के दरबार में उपस्थित नहीं हुए, वे मनोवृत्ति का समुचित रूप से परीक्षण हो गया था कि वो अकबर के पास नहीं रहेंगे, मतलब अकबर के नीचे नहीं रहेंगे। ठीक है। अकबर से जो वैवाहिक अकबर से जो वैवाहिक संबंध हुआ था, उससे भी अधिक महत्व नागौर दरबार का था। अकबर ने बीकानेर के राय सिंह जोधपुर के अधिकारी नियुक्त कर महाराणा कीका को मारवाड़ से सहायता मिलने या इस मार्ग से गुजरात में हानि पहुंचाने की संभावना समाप्त कर दी थी। उदय सिंह को समावली पर अधिकार करने की आज्ञा देकर अकबर ने उसे अपनी ओर मिला लिया था। देखिए, अकबर ने बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का अधिकारी नियुक्त किया था। किसको, बीकानेर के राय सिंह को। बीकानेर के राय सिंह को कहाँ का, जोधपुर का अधिकारी नियुक्त करता है। कौन करता है, अकबर नियुक्त
करता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर ने जोधपुर को कौन से अधिकारी के रूप में, जोधपुर में किस अधिकारी को नियुक्त किया था? तो जोधपुर में बीकानेर के राय सिंह को नियुक्त किया था। कब, किस समय पर नियुक्त किया था? 1570 ईस्वी में। और उस समय हुआ क्या था? नागौर दरबार लगाया गया था। क्या लगाया गया था? नागौर दरबार। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने अपनी 1570 की नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग किसको सुपुर्द किया था? तो अभी हमने पढ़ा है, बताइए। उदय सिंह जोधपुर है, या मान सिंह आमेर को, या राय सिंह बीकानेर को, या सुरजर सिंह रणथंभौर को? किसे सौंपा था? राय सिंह बीकानेर को सौंपा था। कौन सा दुर्ग? जोधपुर दुर्ग। कब? 1570 ईस्वी में। कब सौंप देता है इस दुर्ग को? 1570 ईस्वी में। और किसको सौंपता है? बीकानेर के राय सिंह को सौंपता है। कौन से दुर्ग को? जोधपुर दुर्ग को। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है, बीकानेर राज्य तथा मुगलों के बीच में प्रथम संधि पर हस्ताक्षर करने वाले शासक कौन थे? बीकानेर राज्य तथा मुगलों के बीच, बीकानेर राज्य तथा मुगलों के बीच प्रथम संधि पर हस्ताक्षर करने वाले कौन थे? बीकानेर के बताने हमें ऐसे कौन से शासक हैं जो कि सबसे पहले हस्ताक्षर करते हैं? और राव बीका हैं, किसके? मुगलों के बीच में। राव बीका फर्स्ट ऑप्शन, कल्याणमल सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन राम सिंह, फोर्थ ऑप्शन अनूप सिंह। तो सबसे पहले जो है ना हस्ताक्षर करने वाले कौन है? कल्याणमल है। देखिए, 1570 ईस्वी में सम्राट अकबर के नागौर दरबार में राम कल्याण के पुत्र पृथ्वीराज एवं राय सिंह सहित बादशाह की सेवा में उपस्थित हुए तथा अकबर की अधीनता स्वीकार की। करने वाले वे बीकानेर रियासत के प्रथम नरेश थे। बीकानेर रियासत के प्रथम नरेश कौन से हैं? पृथ्वीराज और राय सिंह। उन्होंने अपने पुत्र राय सिंह व पृथ्वीराज को अकबर की सेवा में भेज दिया। और इसी समय राय सिंह को कहाँ का अधिकारी नियुक्त किया था? बीकानेर का अधिकारी नियुक्त कर दिया था, बीकानेर का। तो राव कल्याणमल कब अधीनता स्वीकार कर लिया? 1570 ईस्वी में इन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली थी। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर के महाराजा राय सिंह गद्दी पर कब बैठे थे? जो है ना बीकानेर के महाराजा राय सिंह है, वो बीकानेर की गद्दी पर कब बैठे हैं? 1612 ईस्वी में, 1585 ईस्वी में, 1574 ईस्वी में, या 1541 ईस्वी में? तो ये बीकानेर की गद्दी पर बैठते हैं 1574 ईस्वी में। कब? 1574 ईस्वी में। कौन? बीकानेर के महाराजा राय सिंह। देखिए, महाराजा राय सिंह का जन्म 20 जुलाई 1541 को हुआ। कब होता है? 20 जुलाई 1541 को। पिता कल्याणमल के देवसान के बाद में 1574 ईस्वी में बीकानेर के शासक बने थे। कौन? महाराजा राय सिंह। महाराजा राय सिंह कब बनते हैं? 1574 ईस्वी में। महाराजा राय सिंह का जन्म कब होता है? 20 जुलाई 1541 ईस्वी में। महाराजा इसका जन्म कब होता है? 20 जुलाई 1541 ईस्वी में। अच्छा बताइए, हमने एक पुस्तक पढ़ी थी अभी तक, कौन सी पुस्तक है? बीटू सूजा की राव जयसिरो छंद। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा? ऐसा कौन सा शासक है बीकानेर का है जो कि अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा है? बताइए, राव बीका, कल्याणमल, राय सिंह, या दलपत? इसका राइट आंसर जो है ना, कौन है? राय सिंह है, जो कि अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा है। महाराजा जो राय सिंह है ना, वो 1574 ईस्वी से 1612 ईस्वी तक इनका शासनकाल है। कब से कब तक? 1574 ईस्वी से 1612 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा है। कल्याणमल की मृत्यु के बाद में राय सिंह बीकानेर के शासक बनते हैं। राय सिंह कहाँ के शासक बनते हैं? बीकानेर के। किसकी मृत्यु के बाद में? कल्याणमल की मृत्यु के बाद में। राय सिंह के एक भाई हैं, क्या नाम है? पृथ्वी सिंह। बताइए, आगे देखें। अकबर के समय कब? अकबर के समय राय सिंह का मुगल दरबार में विशेष सम्मान था। जहांगीर कब बनता है राजा? 1605 ईस्वी में। मुगल सम्राट बना तो उसने राय सिंह का मनसब 5000 जात व 5000 सवार कर दिया था।
क्या क्या कर दिया, 5,000 जात व 5,000 सवार कर दिया। अगला क्वेश्चन देखें, बीकानेर का जो रायसिंह है ना उनका शासनकाल कब से कब तक है। बीकानेर के रायसिंह का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक, 1574 से 1610 ईस्वी तक, 1574 से 1612 ईस्वी तक, या 1571 से 1608 ईस्वी तक। हमने ये तो भी देखा है कि इन्होंने जो अपना शासनकाल है ना कब से कब तक संभाला है, 1574 से संभाला था। और 1574 ईस्वी से ये जो है कब से कब तक रहते हैं, 1612 ईस्वी तक रहते हैं। कौन, महाराजा रायसिंह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1574 से 1612 ईस्वी। ठीक है, कौन, बीकानेर के रायसिंह। बीकानेर के रायसिंह का जन्म कब हुआ था, अभी हमने देखा था 20 जुलाई 1541 ईस्वी को। और इनके पिता का नाम क्या है, इनके पिता का नाम था कल्याण मल। इनके एक भाई थे जो कि जिसका क्या नाम था, पृथ्वी राज। महाराजा जो बीकानेर के रायसिंह है ना, इनको कहाँ का अधिकारी बनाया गया था, जोधपुर का अधिकारी बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखें, मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा बीकानेर के महाराजा रायसिंह को कितनी मनसब प्रदान की गई थी। बताइए, 4,500, 5,000, 6,000 या 4,000। तो 5,000 जात व 5,000 सवार दी गई थी। किसको, महाराजा राय सिंह को। किसके द्वारा, जहांगीर के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखें, बीकानेर के जो रायसिंह है ना, अभी हमने ये क्वेश्चन ऐसे देखा था कि किसने अकबर और जहांगीर के दो मुगल बादशाहों की सेवा की थी। अब ये क्वेश्चन किस तरह से आ गया है कि बीकानेर के रायसिंह ने दो मुगल बादशाहों की सेवा की, वे कौन कौन से थे। हुमायूं अकबर, अकबर और जहांगीर, जहांगीर और शाहजहां, शाहजहां और औरंगजेब। लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अकबर और जहांगीर। कौन के हैं, बीकानेर के रायसिंह ने इन दोनों के अधीन सेवा की थी। अगला क्वेश्चन देखें, रायसिंह के संदर्भ में कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए विकल्पों को सही चुनिए। रायसिंह का मुगल दरबार में 5,000 की मनसब प्राप्त थी। बताइए ये बात सही है या नहीं है। सही बात है। रायसिंह ने शहजादे सलीम के 1603 ईस्वी के मेवाड़ अभियान में भाग लिया था। कब रायसिंह ने शहजादे सलीम के साथ में कब 1603 ईस्वी में मेवाड़ अभियान में भाग लिया है। तो ये दोनों बात सही है। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, जो दोनों है ना, फर्स्ट व सेकंड दोनों सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित शासकों में से 1576 ईस्वी में कब 1576 ईस्वी में चंद्रसेन के दमन हेतु मुगल सेना के साथ में भेजा गया था। राजस्थान के निम्नलिखित शासकों में से किसे 1576 ईस्वी में चंद्रसेन के दमन हेतु, कब 1576 ईस्वी में चंद्रसेन के दमन हेतु मुगल सेना के साथ में किसे भेजा गया था। मेड़ता के जयमल को, आमेर के मानसिंह को, जैसलमेर के हरराज को, या बीकानेर के रायसिंह को। कब 1576 ईस्वी में तो किसे भेजा जाता है, बीकानेर के रायसिंह को भेजा जाता है। किसका दमन करने के लिए, चंद्रसेन के दमन के लिए। अकबर ने 30 अक्टूबर 1572 ईस्वी को बीकानेर के शासक कल्याणमल के पुत्र कुंवर राय सिंह को जोधपुर का सूबेदार नियुक्त किया था। 1574 ईस्वी में कब, 30 अक्टूबर 1574 ईस्वी में अकबर ने सिवाड़ा जो किला है उस पर एक मजबूत सेना भेज दी। इसमें शाह कुली खान आदि मुसलमानों सेना नायकों के साथ बीकानेर के राव राय सिंह, केशवदास मेड़तिया जो कि जयमाल के पुत्र हैं, जो कि कौन है, जयमल के पुत्र हैं, कौन, केशवदास मेड़तिया। चंद्रसेन जी की सेना को दबाने के लिए 1574 ईस्वी में जलाल खां को सिवाड़ा भेजा गया, लेकिन चंद्रसेन के हाथों वह मारा गया। कौन, जलाल खां। जलाल खां किसके हाथों मारा गया है, चंद्रसेन के हाथों मारा गया है। कब, 1574 ईस्वी में। 1576-77 ईस्वी में शाहबाज खां के नेतृत्व में शाही सेना भेजी गई। 1576-77 ईस्वी में। 1574 ईस्वी में तो जलाल खां मारा गया है। किसने मारा है, चंद्रसेन ने मारा है। कहाँ पर मारा है, सिवाड़ा के दुर्ग में मारा है। और 1576-77 ईस्वी में
1576-77 ईस्वी में शाहबाज खां के नेतृत्व में शाही सेना भेजी गई, लेकिन चंद्रसेन को पकड़ने में वह भी असफल रही है। चंद्रसेन को लेकिन वह भी नहीं पकड़ पाई थी। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर के राजा राय सिंह को 1593 ईस्वी में किस अभियान पर भेजा गया था? बीकानेर के जो राजा राय सिंह है ना, उसको कब 1593 ईस्वी में किस अभियान पर भेजा गया था? थट्टा, बंगाल, दक्कन या मेवाड़? तो 1593 ईस्वी में इसे थट्टा पर भेजा गया था। काबुल के उपद्रवों को दबाने के लिए मुगल सेना कुंवर मानसून की सहायता के लिए राय सिंह को 1581 ईस्वी में काबुल भेजा। 1581 ईस्वी में काम पर भेजा है काबुल। सरदारों के विद्रोह को दबाने के लिए इस्माइल कुली खां को राय सिंह अब्दुल कासिर के साथ बलूचिस्तान भेजा। कब? तथा 1591 ईस्वी को खाने खां के विद्रोह को दबाने के लिए राय सिंह को कंधार भेजा और बुरहान उल मुल्क के विद्रोह विरुद्ध दानियाल के 1593 ईस्वी में थट्टा अभियान में राय सिंह सम्मिलित था। 1581 ईस्वी में कहाँ पर जाता है? काबुल। 1500। अगला क्वेश्चन है, मुगल शासक अकबर के समय बीकानेर के शासक राय सिंह निम्नलिखित में से किस सैन्य अभियान में शामिल नहीं थे? हमें बताना है कि अकबर के साथ में ना बीकानेर के जो राय सिंह है वो कौन से सैन्य अभियान में शामिल नहीं थे? फर्स्ट ऑप्शन बंगाल, सेकंड ऑप्शन काबुल, बलूचिस्तान और कंधार। हमें क्या देखना है कि अभी हमने देखा था कि काबुल तो वो गए थे, काबुल के बाद में कंधार गए थे और बलूचिस्तान भी गए थे, इन तीनों में थे, लेकिन बंगाल में नहीं गए हैं। जब बंगाल में नहीं गए हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल में शामिल नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में से किसने अकबर के शासक के दौरान बलूच विद्रोह के दमन के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ऐसा कौन सा शासक है जिसने अकबर के शासन के दौरान बलूच विद्रोह को दबाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? बीकानेर के कल्याण बल, बीकानेर के राय सिंह, आमेर के बारमल या आमेर के जगन्नाथ कछवा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर के राय सिंह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1272-73 ईस्वी में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द किया था? कब? 1272-73 ईस्वी में अकबर ने मोटा राजा उदय सिंह को या बीकानेर के राय सिंह को या आमेर के मान सिंह को या मालदेव के ज्येष्ठ पुत्र राम को किसको दिया है जोधपुर? ये तो क्वेश्चन हमने कई बार पढ़ लिया है, तो किसको दिया है? बीकानेर के राय सिंह को दिया है क्या जोधपुर? देखें, 1272 ईस्वी में अकबर ने कुंवर राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया और वहां उनका 3 वर्ष का अधिकार रहा था। कब से कब तक? 1272 से 74 ईस्वी तक। अगला देखें, किस राजपूत शासक को राजपूताना का कर्ण कहा जाता है? ऐसा कौन सा राजपूत शासक है जिसे राजपूताना का कर्ण कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन महाराणा कुंभा, सेकंड ऑप्शन सवाई प्रताप सिंह, थर्ड ऑप्शन महाराजा राय सिंह, फोर्थ ऑप्शन महाराजा जसवंत सिंह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो महाराजा राय सिंह हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराजा राय सिंह। और उसके बारे में क्या दिया हुआ है वो देखेंगे। राय सिंह के समय घोर त्रिकाल पड़ा था। किसके समय में त्रिकाल पड़ा है? राय सिंह के समय में, जिसमें हजारों व्यक्ति एवं पशु मारे गए थे। महाराजा ने व्यक्तियों के लिए जगह जगह सदाव्रत खोले और पशुओं के लिए चारे पानी की व्यवस्था की। राय सिंह स्वभाव से उदार और सहिष्णु था। मुंशी देवी प्रसाद ने, किसने कहा है? मुंशी देवी प्रसाद ने इनकी दानशील प्रवृत्ति के कारण उसे राजपूताना का कर्ण कहा है। राजपूताना का कर्ण किस वजह से कहा है? कि इनकी दानशीलता की वजह से मुंशी देवी प्रसाद ने किसका कर्ण कहा है? राजपूताना का कर्ण कहा है। अगला क्वेश्चन देखें, राव राय सिंह को राजपूताना का कर्ण किसने कहा है? जो राव राय सिंह है ना, इनको राजपूताना का कर्ण किसने कहा है? बीटू सूजा ने, चिंतामणि भट्ट ने या मुंशी देवी प्रसाद ने या गंगानंद मैथिल ने? इनको जो राजपूताना का कर्ण कहने वाले हैं मुंशी देवी प्रसाद हैं। कौन है? मुंशी देवी प्रसाद हैं। मुंशी देवी प्रसाद ने इनकी दानशील
प्रवृत्ति की वजह से राजपूताना का कर्ण राय सिंह को कहा है, जो कि बीकानेर के राजा थे। अगला क्वेश्चन देखें, अकबर द्वारा निम्न में से किस शासक को शमशाबाद एवं नूरपुर की जागीर एवं राय की उपाधि दी थी? अकबर ने ऐसा कौन सा शासक है जिसको शमशाबाद एवं नूरपुर की जागीर दी है? राम मुकंद सिंह, मोटा राजा उदय सिंह, या दो ऑप्शन बाद में देखेंगे, यही लिख देता हूं मैं दोनों ऑप्शनों को। एक ऑप्शन है महाराजा राय सिंह, महाराजा राय सिंह, और फोर्थ ऑप्शन है मान सिंह। हमें बताना है किसके लिए राय की उपाधि दी है और नूरपुर की जागीर व शमशाबाद की जागीर दी है। तो इसका जो राइट आंसर है ना वो महाराजा राय सिंह है, जो कि कहाँ के हैं? बीकानेर के। आगे देखें, अकबर ने राय सिंह को 1593 ईस्वी में जूनागढ़ का प्रदेश एवं 1604 ईस्वी में शमशाबाद तथा नूरपुर की जागीर तथा राय की उपाधि दी थी। महाराजा राय सिंह ने राय सिंह महोत्सव एवं ज्योतिष रत्नमाला जैसे ग्रंथों की रचना की। जो महाराजा राय सिंह है ना, उन्होंने किसकी रचना की है? देखिए यहाँ पर समझें थोड़ा सा। अकबर ने जो है वेट कीजिए कुछ, देखिए अकबर ने जो है कब 1293 ईस्वी में, अभी हमने क्या देखा है, 1293 ईस्वी में जूनागढ़ का प्रदेश दिया है। कहाँ का प्रदेश दिया था? जूनागढ़ का प्रदेश, ठीक है। और उसके बाद में 1604 ईस्वी में, कब? 1604 ईस्वी में, कौन सी डेट को? 1604 ईस्वी में शमशाबाद तथा नूरपुर की जागीर, शमशाबाद व नूरपुर की जागीर दी, जागीर। और उपाधि किसकी दी थी? उपाधि दी है भैया राय की। ये सब किसके लिए दिए हैं? बीकानेर के राय सिंह को। बीकानेर की राय सिंह को। बताइए, बीकानेर के राय सिंह को उपाधि किसके दिया राय की? 1604 ईस्वी में शमशाबाद व नूरपुर की जागीर, 1593 ईस्वी में जूनागढ़ की जागीर दी थी, ठीक है। अभी जो बीकानेर का राय सिंह है ना, इसने किस किस की रचना की है? अभी हमने देखा था ना, बताइए कौन कौन थी? एक था राय सिंह महोत्सव, क्या है? राय सिंह महोत्सव। और दूसरा क्या था? ज्योतिष रत्नमाला, ज्योतिष रत्नमाला, ठीक है भाई। देखिए अकबर के बारे में हमने पढ़ा है। अकबर जो है ना बीकानेर के राय सिंह को क्या क्या देता है? 1593 ईस्वी में जूनागढ़ का प्रदेश देता है, 1604 ईस्वी में शमशाबाद व नूरपुर की जागीर देता है, और 1604 ईस्वी में इसको उपाधि देता है राय की।
अब जो है ना, जो कौन, बीकानेर के रायसिंह क्या है, रायसिंह महोत्सव व ज्योतिष रत्नमाला लिखते हैं। आगे देखें, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बीकानेर शासक करण सिंह, कौन, बीकानेर शासक करण सिंह किस और कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे। अब देखिए, करण सिंह कौन कौन से के समकालीन है, करण सिंह है शाहजहां और औरंगजेब के समकालीन। शाहजहां व औरंगजेब के समकालीन कौन है, बीकानेर के करण सिंह। इनके बारे में देखें थोड़ा सा। करण सिंह का जो शासनकाल है ना, 1631 ईस्वी से 1669 ईस्वी तक है। महाराजा सूरसिंह की मृत्यु के बाद में उनके ज्येष्ठ पुत्र करण सिंह 13 अक्टूबर 1631 ईस्वी को बीकानेर की गद्दी पर बैठे। करण सिंह मुगल सम्राट जो शाहजहां और औरंगजेब के समकालीन थे। जालंधर बादशाह की उपाधि से सम्मानित करण सिंह को शासक उन काल में अनेक साहित्य ग्रंथों की रचनाएं हुई, जिसमें कर्ण भूषण जो कि किसने लिखा है, गंगानंद मैथिली द्वारा रचित है, वह साहित्य कल्पद्रुम प्रमुख हैं। कौन कौन से प्रमुख हैं, साहित्य कल्पद्रुम और कर्ण भूषण, जो कि किसने लिखा है, गंगानंद मैथिली के द्वारा लिखा गया है। देखिए, शासक का क्या नाम है, करण सिंह। शासक कौन से भाई साहब, करण सिंह। और करण सिंह का शासनकाल कब से कब तक था, 1631 ईस्वी से 1669 ईस्वी तक रहा है। 1631 से 1669 ईस्वी तक किसका शासनकाल रहा है, करण सिंह का। अब हम देखें, करण सिंह के पिता का नाम क्या था। करण सिंह के जो पिता है ना, करण सिंह के पिता का नाम है सूर सिंह। करण सिंह के पिता कौन है, सूर सिंह। अब ये बीकानेर की गद्दी पर कब बैठता है, बीकानेर की गद्दी पर कब बैठता है, 13 अक्टूबर 1631 ईस्वी को। 13 अक्टूबर 1631 ईस्वी को करण सिंह बीकानेर की गद्दी पर बैठते हैं। ठीक है, आगे हम देखा था कि ये किसके समकालीन है, ये समकालीन किस किस के थे, शाहजहां व औरंगजेब के समकालीन है। किस किस के समकालीन है, शाहजहां व औरंगजेब के समकालीन है। ठीक है, इसमें दो पुस्तक थी, एक कर्ण भूषण, कर्ण भूषण किसने लिखी है, गंगानंद ने, गंगानंद मैथिली ने। कर्ण भूषण किसने लिखी है, गंगानंद मैथिली ने। और एक और पुस्तक थी जिसका, जो कौन सी थी, साहित्य कल्पद्रुम, साहित्य कल्पद्रुम। ठीक है भाई, करण सिंह पढ़ा हमने 1631 से 1669 ईस्वी तक। इनके पिताजी का नाम क्या है, सूर सिंह। बीकानेर की गद्दी पर कब बैठते हैं, करण सिंह जो है बीकानेर की गद्दी पर कब बैठे हैं, 13 अक्टूबर 1631 ईस्वी में। और इसके समकालीन कौन कौन से राजा थे जो कि मुगल दरबार में थे, शाहजहां व औरंगजेब। इसकी एक साहित्य रचना है जिसका नाम है कर्ण भूषण, जो कि गंगानंद मैथिली के द्वारा लिखी गई है। और एक है साहित्य कल्पद्रुम। ठीक है, चलते हैं अब आगे। देखिए, इतिहासकार जी.एच. ओचा मतलब के अनुसार मतीरे की राठ नामक युद्ध कब लड़ा गया। इतिहासकार जी.एच. ओझा के अनुसार, जी.एच. ओझा के अनुसार मतीरी की राड कब लड़ा गया था, 1640 ईस्वी, 1644 ईस्वी, 1648 ईस्वी या 1650 ईस्वी। तो ये जो है ना, कौन सा मतेरी की राड, ये युद्ध
1644 ईस्वी में लड़ा गया था। अब किस किस के मध्य में होता है वो देखें। युद्ध का नाम है मतीरी की राठ। देखिए युद्ध का नाम क्या है, मतेरी की राठ, जो कि कब होता है 1644 ईस्वी। 1644 ईस्वी में नागौर राज्य राव अमर सिंह की अंतिम सीमा पर स्थित एक किसान के खेत में मतेरी की बेल लगी। मतेरी की बेल लगी है, कहाँ पर लगी है, नागौर राज्य का जो अमर सिंह है ना, उसकी अंतिम सीमा पर स्थित एक किसान अपने खेत में मतेरी की बेल लगाता है। बेल खेत की मेड़ पार करके बीकानेर राज्य की सीमा में स्थित एक किसान के खेत में चली गई। अब जो बेल है ना, वो खेत की मेड़ को पार करके बीकानेर राज्य की एक खेत की किसान की सीमा में चली जाती है, बीकानेर राज्य की सीमा में चली जाती है। और वहां पर एक मतीरा लग गया, जिस पर स्वामित्व को लेकर दोनों किसानों में झगड़ा हो गया। इस समय बीकानेर के नरेश करण सिंह थे। यह झगड़ा सैनिकों तक जा पहुंचा और दोनों तरफ से कई सैनिक मारे गए, जो मतेरी की राड़ के नाम से प्रसिद्ध हुई। देखिए हुआ क्या था। सबसे पहले देखें हम नाम क्या दे रहे हैं इसको, मतेरी की राठ। कब से कब तक होती है, 1644 ईस्वी में। कब हुई है, 1644 ईस्वी में। नागौर के राज्य के राजा हैं नागौर के अमर सिंह। अमर सिंह, अमर सिंह कहाँ के हैं, नागौर के। और करण सिंह हैं बीकानेर के। करण सिंह कहाँ के हैं, बीकानेर के। अब ये दोनों क्या करते हैं, जो अमर सिंह है ना, मान के चलते हैं ये इनकी बाउंड्री है। नागौर में कोई किसान है, यहाँ पर मतीरे उगाता है। अब ये मतीरा आगे चलकर यहाँ पर पहुँच जाता है। तो यहाँ इस खेत का जो किसान है ना, वो बोलता है कि ये मतीरा मेरा है, और ये किसान बोलता है कि ये मतीरा मेरा है। यही लड़ाई नागौर और बीकानेर के मध्य में हो जाती है, पहुंच जाती है, और इसमें कई भी सैनिक घायल हो जाते हैं और कई सैनिक मारे जाते हैं। आगे देखें, बीकानेर के कौन से शासक को उनकी वीरता से प्रभावित होकर औरंगजेब ने माहिब मराठे की उपाधि दी थी। ऐसा कौन सा शासक है जो बीकानेर का है और उससे औरंगजेब प्रभावित हुआ है और माही मराठे की उपाधि दी है। राव दलपत सिंह, राव सूर सिंह, राव करण सिंह या राव अनूप सिंह। ऐसा कौन सा शासक है जिससे कौन प्रभावित है, औरंगजेब। औरंगजेब जो है राव अनूप सिंह से प्रभावित थे। किससे प्रभावित थे, अनूप सिंह से प्रभावित थे। देखिए औरंगजेब ने अनूप सिंह, जो कि 1669 ईस्वी से 1698 ईस्वी तक महाराजा और माही मराठे की उपाधि दी। किसने दी उपाधि, औरंगजेब ने। किस किस की उपाधि दी है, महाराजा और माही मराठे की। इन्होंने अनेक ग्रंथ जैसे कि अनूप विवेक, काम प्रबोध, अनूपोदय की रचना की है। अनूप सिंह के दरबारी कवि थे भाव भट्ट। अनूप सिंह के दरबारी कवि कौन है, भाव भट्ट ने संगीत अनु पंकुश, अनूप संगीत विलास, अनूप संगीत रत्नाकर की रचना की है। किसने, भाव भट्ट ने। क्या किस किस की रचना की है, संगीत अनूप पंकुश और अनूप संगीत विलास, अनूप संगीत रत्नाकर की रचना की है। कालांतर में बीकानेर नरेश सूर सिंह ने मार्च 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली थी। कब संधि कर ली है, 1818 ईस्वी में। किससे संधि कर ली है, ईस्ट इंडिया कंपनी से। देखिए हमने कौन देखा है, अनूप सिंह। किसके बारे में देख रहे हैं हम, अनूप सिंह के बारे में। अनूप सिंह के बारे में हमें याद क्या रखने वाली चीज है कि औरंगजेब अनूप सिंह को क्या क्या बोलते हैं, औरंगजेब एक तो महाराजा की उपाधि देते हैं, महाराजा। किसकी उपाधि दी है, महाराजा की। और एक उपाधि दी है माही मराठे, माही मराठे।
2 उपाधि दी हैं। अब जो अनूप सिंह है ना, इसने अनेक ग्रंथों की रचना करवाई है, और इस पर यहाँ पर एक विद्वान था, कौन? भावभट्ट। विद्वान का क्या नाम है? भावभट्ट। और भावभट्ट क्या क्या लिखते हैं? संगीत अनुपांकुश, संगीत अनुपांकुश, और क्या लिखते हैं? अनूप संगीत विलास, अनूप संगीत विलास, और क्या लिखते हैं? अनूप संगीत रत्नाकर, अनूप संगीत रत्नाकर। 3 चीज लिखी किसने? भावभट्ट ने। कौन? भावभट्ट जो है ना, किसका विद्वान है? किसका दरबारी विद्वान है? अनूप सिंह का दरबारी विद्वान है। इसके बाद में कालांतर में बीकानेर के नरेश हैं सूर सिंह। कौन है? सूरत सिंह, जो कि मार्च 1818 ईस्वी में किससे संधि कर लेते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी से। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर के अनूप सिंह को औरंगजेब ने कौन सी उपाधि से सम्मानित किया था? औरंगजेब ने, बताइए, कौन सी उपाधि सम्मानित किया है? माही मरातिब की उपाधि से सम्मानित किया है, माही मरातिब। अनूप विलास के संगीत ग्रंथ के रचनाकार कौन है? अनूप विलास जो है ना, एक संगीत ग्रंथ है, और उसके रचनाकार कौन है? बताइए, कृष्णानंद, कुंभा, पंडित भावभट्ट या पुंडरीक? कौन है? भावभट्ट, जो कि किसके दरबारी कवि हैं? भावभट्ट किसके दरबारी कवि हैं? और अनूप सिंह के, अनूप सिंह के क्या हैं? ये दरबारी कवि रहे हैं। कौन? भावभट्ट। अगला क्वेश्चन है, किसने अपने ग्रंथों का नाम बीकानेर महाराजा अनूप सिंह के नाम पर लिखा था? किसने लिखा है? भावभट्ट ने। किसने लिखा है? भावभट्ट ने। अगला क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता के समय, भारत की स्वतंत्रता के समय बीकानेर राज्य का शासक कौन था? महाराजा गंगा सिंह, महाराजा शार्दुल सिंह, महाराजा करण सिंह, महाराजा अनूप सिंह। कब? भारत की स्वतंत्रता के समय महाराजा शार्दुल सिंह। कौन है? महाराजा शार्दुल सिंह है। आगे देखें शार्दुल सिंह के बारे में। देखिए, महाराजा शार्दुल सिंह है ना, ब्रिटिश सरकार की 3 जून 1947 ईस्वी की योजना के अनुसार रियासतों को 15 अगस्त 1947 के पूर्व भारत या पाकिस्तान में शामिल होने अथवा स्वतंत्र होने का प्रश्न पर निर्णय लेना था। इन कठिन परिस्थितियों में बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह ने पहल कर 7 अगस्त को इंस्टीट्यूटमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर दिए। इसका नतीजा यह हुआ है कि 15 अगस्त से पूर्वी भारतीय संघों की भौगोलिक सीमा में हैदराबाद, जूनागढ़, यहाँ से देखें, 7 अगस्त को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सटेंशन पर हस्ताक्षर कर दिए। इसका नतीजा यह हुआ कि 15 अगस्त के पूर्व भी भारतीय संघ की भौगोलिक सीमा में हैदराबाद और जूनागढ़ को छोड़कर अन्य सभी रियासतें एक एक कर भारतीय संघ में शामिल हो गईं। महाराजा ने इस साहसपूर्ण कदम की ओर सरदार पटेल ने तारीफ करते हुए अपने एक पत्र में महाराजा शार्दुल सिंह को लिखा कि देश की इस नाजुक घड़ी में उन्होंने राजाओं को समुचित नेतृत्व प्रदान कर देश की सबसे बड़ी सेवा की है। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ एवं मारवाड़ की संयुक्त सेनाएं मुगलों द्वारा कहां पराजित की गई थी? मेवाड़ और मारवाड़ की संयुक्त सेना मुगलों के द्वारा कहां पराजित की गई थी? पानीपत में या तराइन के युद्ध में? पानीपत में या तराइन के युद्ध में? एक ऑप्शन है देवारी में, थर्ड ऑप्शन है देवारी में 1680 ईस्वी में, और फोर्थ ऑप्शन है सुमेर में, सुमेल में। और यह कब हुई थी? 1544 ईस्वी में। तो मेवाड़ और मारवाड़ दोनों की संयुक्त सेनाओं को देवारी के युद्ध में पराजित किया था। कौन कौन से युद्ध में पराजित किया? देवारी के युद्ध में पराजित किया है।
अगला क्वेश्चन है, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के विषय में सत्य नहीं है। हमें ऐसी चीज बतानी है जो बीकानेर के गंगा सिंह है ना उसके बारे में सत्य नहीं है। देखिए महाराजा गंगा सिंह महाराजा गंगा सिंह नरेंद्र मंडल भारतीय राजकुमारों का मंडल के प्रथम अध्यक्ष थे। 1930 में उन्होंने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। उनके शासनकाल में गजशाही सिक्के प्रारंभ हुए थे। अगले एक और है, 1913 ईस्वी में उन्होंने बीकानेर में प्रजा परिषद सभा की स्थापना की थी। बताइए क्या है? तो हमें सही नहीं बताना है, ऐसी चीज बतानी है जो सत्य नहीं है। तो उनके शासनकाल में गजशाही सिक्के प्रारंभ नहीं हुए हैं। गजशाही सिक्के तो गज सिंह ने ही शुरू कर दिए थे। किसने शुरू किए कर दिए थे? गज सिंह ने। अगला क्वेश्चन देखें। उन्नीस सौ 21 में ब्रिटिश सरकार और भारतीय राज्यों से संबंधित मामले से निपटने के लिए रॉयल एसेंट द्वारा चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, जिसे नरेंद्र मंडल भी कहा जाता था, स्थापना की गई। इस चैम्बर ऑफ प्रिंसेस 1921 से 1926 ईस्वी का प्रथम चांसलर या अध्यक्ष कौन था? अलवर का शासक, बीकानेर का शासक, झालावाड़ का शासक या धौलपुर का शासक? इसका राइट आंसर है बीकानेर का शासक। क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शासक ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? गंगा सिंह ने, उदय सिंह ने, भोपाल सिंह ने या सवाई जय सिंह ने? तो गंगा सिंह ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस नरेंद्र मंडल का प्रथम चांसलर कौन था? भीम सिंह, करण सिंह, गज सिंह या गंगा सिंह? किसका चांसलर चैम्बर ऑफ प्रिंसेस जो कि नरेंद्र मंडल है, कौन है? गंगा सिंह है। अगला क्वेश्चन है, हरमाड़ा का युद्ध किसके मध्य हुआ है? शेरशाह और हुमायूं, शेरशाह और उदय सिंह, हाजी खां और उदय सिंह, मालदेव और मिर्जा हैदर? किसका युद्ध है? हरमाड़ा का युद्ध। हरमाड़ा का जो युद्ध है ना, हाजी खां और उदय सिंह के मध्य में हुआ था। अगला क्वेश्चन, मारवाड़ के राठौर वंश के शासकों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। फर्स्ट ऑप्शन पर है रावसिया, उसके बाद में राव आसनाथ, फिर है राव दूहड़, फिर है राव रायपाल। देखिए बताइए, सबसे पहले रावसिया, तो रावसिया तो वैसे ही पहले पे था क्योंकि ये वो थे, क्या बोलते हैं, संस्थापक। उसके बाद में राव आसनाथ, ये सही नहीं लिखा हुआ है। राव सिया के बाद में ही कौन है? राव आसनाथ, तो यही सही हो जाएगा। उसके बाद में राव दूहड़ और उसके बाद में कौन है? राव रायपाल। अगला क्वेश्चन, मारवाड़ की शाही घराने से संबंध एक राजपूत रईस और 17वीं शताब्दी के भारत में मुगल सम्राट शाहजहां के दरबारी कौन थे? पृथ्वीराज चौहान, अमर सिंह राठौर, परावल, राणा कुंभा? तो इसके जो राइट आंसर हो जाएगा अमर सिंह राठौर है। कौन है? अमर सिंह राठौर। ये आज हमने ना बीकानेर के जो प्रमुख क्वेश्चन जो कि पिछले पेपरों में आए हुए हैं और आगे भी आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चनों का अध्ययन किया है। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है, क्लास को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।